मैम मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट डू यू फील ऑफ अग्निवीर, एक पॉलिसी जो आई है, व्हाट डू यू फील ऑफ इट? इज इट गुड फॉर इंडियन सिटीजन्स, और यार ये टाइप से एक जुमला है, जैसे दैट व्हाट द अदर पार्टीज आर सेइंग, द क्रिटिसिज्म इज सेइंग कि ये जुमला है, इट डजंट वर्थ इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, टाइम, मनी, एंड किसी को 4 साल का उसका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है तुम्हारा. ओके, सो अभी नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट निकालती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस स्कीम्स, ओके, बिकॉज डिफेंस एज सच, यू नो, एक्सपेंडिचर वाइज बोल लीजिए, सर्विस वाइज बोल लीजिए, प्लेज अ मेजर रोल हमारे नेशन में, नेशन बिल्डिंग में ऑल्सो, ठीक है. सो वो ऐसे हवा में नहीं आ जाती. सो देयर बहुत उसके पीछे सोच विचार, घंटों महीनों सालों की, मतलब खूब उसके ऊपर बातें, एनालिस्ट लगे होंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मेंटल एनालिस्ट, सब लगे होंगे और उसके ऊपर बातें हुई होंगी, डिफेंस एनालिस्ट सब बैठे होंगे, उसके बाद एक आया होगा. एंड innovation is something which will come with respect to every passing day in any organization. Agniveer here is also with respect to jawans is an innovation. Okay. Innovation मतलब एक नई पहल. नाउ अंडरस्टैंड, ये जो हम नई पहल बोल रहे हैं, और इसको मैं नई पहल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अदर रैंक्स. बट अगर आप देखोगे अग्निवीर विज़-वी ऑफिसर्स में तो पहले से है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर. It's like इट्स Agniveer. अग्निवीर ऑफ ऑफिसर्स. पहले तो 5 years था, फिर वो 5+5 हुआ, ठीक है, उसके बाद उन्होंने +4 कर दिया. एंड इसमें वुमेन और मेल ऑफिसर्स का कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ ऐसे ही है. शॉर्ट सर्विस का टर्म्स ऑफ कंडीशन ही यही थे. And then it also gives you 25% कि तुम सेलेक्ट हो गए, परमानेंट में जाओगे. परमानेंट में जाओगे नहीं जाओगे. अब वो भी वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि उस साल कितनी वैकेंसी निकली है पीसी के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए. सिमिलरली लेटर ऑन, अब ऑब्वियसली जब वो निकला, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनी, वो हुआ, किसी ने थॉट प्रोसेस निकाला 5+5, फिर 5+5+4 हो गया. लेटर ऑन इट बिकेम 10+4. I myself am the third or fourth batch in women officers who signed the contractual agreement. We were the third batch, was 10+4. So you need to understand कि कोई भी स्कीम जब आती है उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस होता है. आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री सिट टुगेदर एंड कम टुवर्ड्स द स्कीम. पहली बात तो ये हुई. दूसरी बात, कोई भी स्कीम जब आता है, it is always open, if in case the criticism is positive, it is always open to change and improvement. True. हमारे देश में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि हम बह जाते हैं और जानते तो कुछ नहीं है, समझते कुछ नहीं है, कोई खुद से नहीं पढ़ता. हाँ, क्योंकि आज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग चली हुई है, उसके ऊपर से आजकल थिंकर्स, स्पीकर्स, मोटिवेटर्स अलग आ रखे हैं, तो वो अलग अपना एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. यस, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अग्निवीर. अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल्सो अग्निवीर, कि भाई हमने ये जो डाला ये क्यों है. बिकॉज वी नीड अ वर्क फोर्स, वी नीड अ मैक्सिमम वर्क फोर्स. पहली बात, we need a workforce which is young, and out of that young workforce later on we'll take out the best. ठीक है. and the other schemes that have been given to them, ठीक है, कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट ये, पोस्ट रिटायरमेंट वो, that all also has been given to them, and including that during service अगर आप कुछ करना चाहते, पढ़ना चाहते, वो भी हम आपको दे देंगे. everything is thought of, everything is given. So we need to understand that this is not a bad scheme, this is actually a good scheme. because एक तो हमारे यहाँ आज के जनरेशन में, जिसमें लोगों को लगता है कि भाई मैं नाच लूँगा तो यूट्यूब में टिकटॉक बना लूँगा तो whatever and I'll earn millions, and people are just getting distracted to get them into service as on date, you know, for a short amount of time, where we have the young youth workforce. It's a very good deal. नहीं तो everybody is dancing in the parks only, in the malls only, हर कोई नाच रहा है आजकल. So it's a very good scheme, first of all, to attract the young workforce. मैंने ये thought नहीं दिया था, but that's a very good thought. It's a very good, and you know, हमारे आज के डेट में हमारे पास battle hardened soldiers हैं. Lot of them are facing health issues also. Everything happens, you know, during the course of time. तो हमें young workforce तो चाहिए ना, कहाँ से आएगा? And when we say that you have to sign a bond, तुम 15 साल पहले 15 साल था, आप 17 साल हो, 17 साल फिर 19, मतलब आप उनका भी रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हो जवानों का.
तो जब आप वो बढ़ा रहे हो तो वो बंदा भी सोचता है यार मैं इतने साल के लिए जाऊं फौज में, बट हियर ही इज लाइक ओके लेट मी सर्व द नेशन फॉर 4 years. अंडरस्टैंड? अब एज आई सेड, तो एक तो ये माइंडसेट हो गया, दूसरा ये माइंडसेट भी है कि बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द वर्कफोर्स विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट सर्विस इन जवान ऑल्सो, सो यू आर ऑल्सो देर इज अ इकोनॉमिक एंगल ऑल्सो इन दिस which also serves the government as in which serves the country. भैया जो भी पैसा बचेगा वो देश में ही लगेगा ना, कहाँ लगेगा? अब जो लोग पूछते हैं ऐसे, लाइक आई हर्ड सो मेनी पीपल सेइंग इतना पैसा बचा के सरकार कहाँ जाएगी? सरकार कहीं नहीं जा रही, सरकार यहीं है. सरकार इज नॉट गोइंग एनीवेयर. It is here, the money is also here and the money will stay here and it will be used for our own benefits. तो बहुत सारे एंगल्स है और हमें ये समझने की ज़रूरत है पहली बात तो. अब नेक्स्ट एंगल ये है कि एज आई सेड दैट एवरी स्कीम नीड्स टू बी रिव्यूड, और जब वो रिव्यू होता है तो उसके बाद इट इज़ ओपन टू चेंज एंड इम्प्रूवमेंट. रिसेंटली आज चीफ जनरल द्विवेदी ही सेड दैट यू नो वी आर लुकिंग इनटू अग्निवीर का जो स्कीम है उसमें एक कुछ पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, हम देख रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली देयर विल बी सम चेंजेस विच विल बी कमिंग इन एंड it is open for discussion and it is open for change. He said it recently. And it is because now what happened is जब ये अग्निवीर का स्कीम बना, and my father, he was the district secretary Zilla Sainik Board in Darjeeling post his retirement. There are about 10 lakh plus retired service personnel in Darjeeling district. So he keeps on going interacting, he keeps on taking a lot of workshops and lot of seminars. तो उन्होंने he tried to gather कि क्या है, what are the changes and everything. और जब हम बैठे हमने एक अपना हम लोग ने अपना think tank session किया. So see and finally these recommendations have gone to the government ना कि आपको किसी को भी like for example this 4 years service, of course the point is आपका 1 साल का ट्रेनिंग है, उसके बाद टेक्निकली आपके पास 3 ही साल बचे उसके बाद सर्विस के. 3 साल के सर्विस में भी लास्ट ईयर ऑफ सर्विस ही विल बी बिजी you know trying to get, तो उसका effective period of service is only 2 years. So is it worth putting that much effort into one Agniveer? So the recommendation now that a lot of people have actually given is increase it to 7 years. Okay. Okay, so 1 year of training, 1 year of last year you remove him, so basically he has 5 effective years to give to you. Now the basic जो आपका जो ये आती है आपकी इस एज जिसमें ये रिक्रूट होता है, तो 18 साल के बाद कभी भी रिक्रूट होता है. अगर 18 साल रिक्रूट करके आप 7 साल लगा दो, 26 साल 26 साल में जब वो निकलता है, एंड गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें कोई एज लिमिट थोड़ी होती. कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जहाँ पे 42 years इज ऑल्सो द एज लिमिट. तो वो जाके ही कैन अप्लाई. एंड वाई it is said that put it as 7 years, because when you put it as 7 years you are eligible for gratuity. First of all financial benefit that is there. देखो आप अपना तो सेव कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट, बट थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना सिटीजन को. सो ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी. नेक्स्ट ही और शी, बिकॉज अब तो हमारी वुमेन फोर्सेस भी हैं CMP में, सो दे आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी. देन ऑल्सो दे गेट द एक्स सर्विसमैन का टैग which right now they at because of 4 years they are not getting. Yes, they are getting you know promised services and promised you can appointments in their state services जो बताया गया है और सबका, but that is only in group D. But if you get that ex serviceman wala tag with you, which is with you, you can apply anywhere higher. You get open doors. काफी जगह से आपको recommendation मिल जाती है. He can become an IAS for all matters sake. So this scheme is not bad. It is a very well thought scheme, both for the army and both for the government and for the citizens also who want to serve, but they don't want that entire you know that कि यार मैं 15 साल सर्व करूँ 17 साल करूँ क्यों करूँ. मतलब he wants to serve the nation, but you know उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बंध जाऊँगा. होता है कहीं, अंडरस्टैंड, सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत चीज़ होती है और चीज़ें चेंज भी हो जाती है ना. बच्चा 18 साल में आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है. ही हैज़ दैट इंडिपेंडेंस टू चेंज परफॉर्म अच्छा करो. 7 साल के बाद अगर आपको परमानेंट होना है तो उसमें से तो वो ले ही रहे हैं परमानेंट, बेस्ट को वो ले ही रहे हैं. आप बेस्ट करिए ताकि आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे जा सके. अगर आपको नहीं है तो आप छोड़ दीजिए. यस, और उसके बाद आप अपना इतना अपने आप को अपस्किल करिए. उस 7 साल में आपने जॉब भी करी, आपको एक सर्विसमैन का वो भी कोटा भी मिल गया है, एंड देन यू आर लीविंग. तो यू नो यू आर आपको बेस्ट चीज़ें सीखने को मिल रही है फौज में. जैसे कि यू नो आपने वो SSB वाला कहा था कि 5 दिन में
आपकी इतनी क्लैरिटी आ जाती है, तो 7 साल में आपको एज अ जवान ऑल्सो कितनी क्लैरिटी आएगी बताइए। मैं इसके ऊपर एक थॉट और देता हूँ, जस्ट टेल मी वेदर यू एग्री टू दिस और नॉट। जैसे साउथ कोरिया में है, इजराइल में है कि इट इज़ मैंडेट टू सर्व नेशन फॉर 3 years 5 years, ऐसा है। डू यू थिंक इंडिया में ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से दिस इज कॉज वाई एम पुटिंग दिस अप इज नंबर 1 सिविक सेंस, डिसिप्लिन। क्योंकि तुम मान के एक आदमी बन जाते हो यार, तो नॉट टर्म ऑफ मेन विमेन, नहीं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ऐसे यू बिकम अ ह्यूमन, तुम्हें समझ आता है कि कैसे वर्क करना है, क्या और एक सिविलाइज रहना है। तो आई थिंक हर बंदा अगर सर्व करेगा तो वो एक सर्वेनिटी, थोड़ा नेशनलिस्ट सोच वो अंदर डेवलप होगा। What is your view कि ऐसा होना चाहिए? I absolutely in term with you and I absolutely agree with you, होना चाहिए। and क्योंकि ना आपको जो and it's not only about civic sense और ये, but एक बेसिक देखो जो चीज़ें होती हैं ना, एक लीडरशिप, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, जो आपको ट्रेनिंग सिखाती है वो आपको कोई कहीं नहीं सिखा। जो मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाती है, नॉट ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो आपको कोई नहीं सिखा सकती। कोई मतलब नो सर्विस कैन टीच यू, नो प्रोफेशन कैन टीच यू। तो होना चाहिए, बट हमारे देश में कितना पॉसिबल है, यू नो, बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ पीपल। मतलब एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इतने सारे लोगों को ट्रेन करना, इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू सी। सेकेंड ऑफ ऑल, we are a very diverse nation and we are a democratic nation, first of all. So जब वो diverse और democratic आ जाता है तो you have your independent thoughts, तो to say that कि तुम यही करोगे वो possible नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन राइट छिड़ रहे हैं यहाँ पे। वही बात है। तो एक तो पॉपुलेशन और दूसरा बिकॉज वी आर अ डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री, इवन इफ वी कैप एट दैट पॉपुलेशन और हम कुछ निकाल लेते हैं, क्या वो पॉसिबल है? देन that is an answer every one of us knows, but yes, अगर ऐसा हो सकता है तो nothing is better than this, because वो जो एक थॉट आती है ना, जब आप एक बार वो आपने वर्दी पहनी होती है वो कभी नहीं जाएगी। वो एक जो आपके अंदर एक जो भावना, देशभक्ति की जो भावना होती है, इट विल रिमेन विथ यू। एंड फिर वो वैसे नहीं होगा जो आजकल सोशल मीडिया के लिए होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा उड़ा के और वॉर हीरोज की फोटो डाल देते हैं और उसके बाद बाकी बाकी 363 डेज दे आर फॉरगेट इट, भूल जाओ।